गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदमी का आत्म अनुशासन, आदमी का अपना आत्म अनुशासन उसके द्वारा किए गए कर्म पर अपना काम करता है। उसको स्वेच्छा भी कह सकते हैं, उसको प्रचलन भी कह सकते हैं, उसको सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं, उसको रीति रिवाज भी कह सकते हैं और तत्कालीन प्रवाह का दबाव भी उसको कह सकते हैं। प्रतिरोध, बात को समझने का प्रयास करेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। समाज में एक प्रतिरोध है, जीवन में भी एक प्रतिरोध है। साइकिल चलाते हैं तो सामने की हवा लगती है जो हमें रोकती है। धारा के विपरीत नाव चलाते हैं तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जो हमें रोकती है। समाज की धारा के विरुद्ध अगर हम चलते हैं तो वो धारा भी हमको रोकती है, हमको उसका सामना करना पड़ता है। मछली के तरीके से जो पतनाले के गिरते हुए पानी में भी चढ़ कर के छत पर पहुंच जाए, ऐसा मादा तो बिरलों का ही होता है। हमारी भी अपनी कमजोरियां हैं। मैंने शुरू में बोला था, व्यक्ति की अपनी सोच है, उसकी अपनी गतिविधियां हैं जिनमें वो रह करके अपने जीवन को जीता है। उस ढर्रे को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। सबके साथ लगा है, सब में कोई ना कोई अच्छाई है और सब में कोई ना कोई बुराई है। अब मैं ये कह रहा हूं, बुराई व्यक्ति, समाज, परिवार सबको नुकसान देती है। मेरी बुराई सबको नुकसान देती है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, व्यक्ति अगर अकेला रहेगा तो टूट जाएगा, समूह में रहेगा तो समूह उसका सहारा बनकर के रहता है, टूटता नहीं है। ये तो बात जरूर है, अगर कोई व्यक्ति में कोई आदत में कमी होती है तो परिवार के सदस्य भी और समाज भी उसका विरोध करता है, क्योंकि उससे दोनों को नुकसान है, परिवार को भी नुकसान है और समाज को भी नुकसान है। इसलिए उस गलत करने से वो दोनों ही रोकते हैं। परंतु जहां दोनों रोकते हैं वहां उसकी भरपाई भी करते हैं, वहां उसकी भरपाई भी करते हैं। जैसे पहाड़ से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा जाए तो उस छोटे से टुकड़े को तोड़ने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने हथौड़े बजाने पड़ेंगे, क्योंकि वो टुकड़ा चिपका है पूरे पहाड़ के साथ। जो चोट पड़ती है वो टुकड़े पर नहीं पड़ती है, पहाड़ पर पड़ती है। मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, व्यक्ति जब समाज में जुड़ा रहता है,
अगर बुराई की चोट किसी पर पड़ती है तो वो व्यक्ति के माध्यम से समाज पर पड़ती है। संसार में समाज की ताकत ही सर्वोपरि ताकत है। लौकिक संसार में समाज की ताकत ही सर्वोपरि ताकत है। जब व्यक्ति के पास में संसार में इतनी बड़ी ताकत है तो व्यक्ति उस ताकत से, जिसको संगठन कहते हैं, जुड़ता क्यों नहीं है? कारण अभी बताया गया था, सबसे शुरू में बताया गया था। व्यक्ति के अपने जीवन जीने का एक तरीका है, उसका एक ढंग है, उसकी एक आकांक्षाएं हैं, उसकी अपनी खुद की इच्छाएं हैं, इसलिए वो एकांकी है। जब खुद की इच्छाओं को त्यागता है और समाज की इच्छाओं को वर्ण करता है तो उसमें ताकत जो आ जाती है वो व्यक्ति की नहीं, समाज की ताकत उसके साथ जाकर के जुड़ जाती है और वो समाज में शक्तिशाली व्यक्ति बनकर के खड़ा हो जाता है। पिछले दिनों एक प्रवचन में मैंने कहा था, मदन मोहन मालवीय कितने धनी व्यक्ति थे, महात्मा गांधी कितने धनी व्यक्ति थे। राजेंद्र प्रसाद कितने धनी व्यक्ति थे। शायद गुजारा भी अपना ठीक से नहीं होता था। परंतु विचारधारा से समाज के कारण, समाज के साथ जुड़े हुए होने के कारण उनकी ताकत कितनी बढ़ गई। मुझे कहते हुए बड़ा जोर पड़ रहा है। 1.25 लाख के जिनके अनुष्ठान कराए गए लाइन पे हैं, परंतु जो फायदे उठाए उसको बोलते नहीं हैं। प्रचार हो जाएगा, एक प्रचलन निकलेगा, प्रचार होगा तो प्रचलन निकलेगा। याद रखना, जब तक संपर्क क्षेत्र को मजबूत नहीं बनाया जाएगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सरिता बेटा मैं गलत बोल रहा हूं क्या? लिखो, तुम्हारे यहां 1.25 लाख का जप हुआ, उससे तुम्हें कितना फायदा हुआ, लिखो उसको। थी कोई दवाई ऐसी जिससे तुम्हारा इलाज हो सके? ये समूह की ताकत थी। हमारे प्रचार की कमी है, इसलिए प्रचलन नहीं निकल पाता। आज के समाज में हर व्यक्ति दुखी है। हमने लिख करके भी डाला कि जिसको जो जो दिक्कत हो अपनी दिक्कतें लिखें। 2 आदमियों की ड्यूटी लगाई हुई है, वो उसकी लिस्ट बनाते हैं। जिसका एकदम से जिसका आवश्यक है तुरंत भी करना पड़ता है। व्यक्ति समाज से जुड़ेगा, समाज की ताकत भी उसके अंदर आएगी। वरना बड़ी बड़ी बात करना बड़ा आसान है, बड़ी बड़ी बात करना बहुत आसान है, पर उन पर टिक पाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन को अपने ढर्रे से जीता है। प्रचार से ही प्रचलन पैदा होगा। होता क्या है, गुरुजी ने हमारा भला करा दिया,
अब तो क्या करें, जो अपना दुखी है अपने नाम प्रचार के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, चलिए गुरुजी से तुम्हारा भी भला करा देते हैं। बेटा वो अपना भला करेंगे और अपने रास्ते लौट जाएंगे, फिर आपका साथ नहीं देंगे। प्रचलन का मतलब है साथ देना। इसी को संगठन की ताकत कहते हैं, वरना बिखरी हुई ताकत होती है, संगठित ताकत नहीं होती है। अपनी मर्जी से आदमी चलेगा तो संगठन से कहां बंधा। पिछले दिनों मंजू शर्मा के लिए 2 बार आधे आधे घंटे का 5 बजे से प्रोग्राम जब का कराया गया। हमारी पोल खुलकर के सामने आ गई। पोल खुलकर के सामने आ गई। और क्या पोल खुल करके सामने आ गई, एक बात को साफ साफ लिख रहा हूं। जी देखिए, उसी की बहन है ये अंजू, बड़ी बहन है उसकी, वो लिख रही है सामने। आपने जब किया 30,000 बढ़ गई। अगर सबका संगठन और मजबूत होता तो एक ही चोट में, एक ही वार में सारा पाप कट जाता। कितना पैसा परिवार का लगा जो हम एक ही बार में कर सकते थे। जो हम एक ही बार में कर सकते थे, उस बेटिया को 4-5 दिन अस्पताल में पड़े रहना पड़ा। देखिए ये श्वेता लिख रही है, इसके लिए भी आप लोगों ने किया था। तो मैं यही तो कह रहा हूं बेटा, जब तक हमारा जनसंपर्क मजबूत नहीं होगा, मैं कह रहा हूं नए ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो पुराने हैं, जो सोए हुए हैं, उन्हीं को जगा लो। हाँ बेटी, कल ही डिस्चार्ज हुई है। मैं तो ये कह रहा हूं, हमारे अपने कुल में अगर किसी को कोई भी पीड़ा होती है, जिस तरह से मैंने कहा हमारा कुल एक पहाड़ है, अगर उस पर चोट पड़ती है तो वो सब पर पड़े। एक ही क्यों सहता रहे, सब क्यों ना उसमें सम्मिलित हों। जब ये भाव जगेगा, आग लगने पर जैसे कोई सोचता नहीं है, अपनी बाल्टी उठाता है, भाग लेता है। पानी मिलता है तो पानी, रेता मिलता है तो रेता, जो मिलता है उसे ही डालता है, पर आग को बुझाता है। क्या समय की आवश्यकता को नहीं समझ रहे? आपको नहीं बताया गया है इसी महीने में कितने परिवर्तन आप देखेंगे, और क्या परिवर्तन देखेंगे साफ कर रहा हूं आपको। जो जिस ढर्रे पर चल रहा होगा वो ही बढ़ जाएगा, जो अच्छाई पर चल रहा होगा वो और अच्छा हो जाएगा। कहां से? ये बेटिया श्वेता मुझे बोल रही थी, एक सविता बोल रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि जिन चीजों को हम छोड़ना चाहते थे वो तो अपने आप छूटने लग रही हैं। हमने तो कोई प्रयास नहीं किया, वो तो छूटने लग रही हैं। परंतु साथ में ये भी कह रहा हूं, जो बुराई की तरफ चल रहा है वो और तेजी से बुराई की तरफ चला जाएगा। और जरा सोच करके देखो, जो तेजी से बुराई की तरफ जाएगा उसका क्या अंत होगा, और जो तेजी से अच्छाई की तरफ जाएगा उसका क्या अंत होगा।
आप समझदार हैं, तोल करके देख लीजिए आपका किसमें फायदा है, उसको तोल करके देख लीजिए। इन दिनों आप परिवारों को बर्बाद होते भी देखेंगे और आबाद होते भी देखेंगे। नीलम देख ले बेटा, इसी को ही तो कह रहा हूं, इसी को कह रहा हूं। अगर अपने तक सीमित रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा। देख लीजिए, या तो मिलकर के एक हो जाओ। और एक होने का मतलब बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, उनमें बड़ी बड़ी भीड़ आती है परंतु उतने दिन के लिए आती है जितने दिन प्रोग्राम चलता है। और जैसे ही प्रोग्राम पूरा हो जाता है सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो उस बड़े प्रोग्राम का करने का क्या फायदा है? बोलिए क्या फायदा है उसका? पिछले दिनों मुझे एक दिक्कत सताने लगी। अभी गंगा विहार में प्रोग्राम है, अभी नेहरू विहार में प्रोग्राम है, अभी न्यू अशोक नगर में प्रोग्राम है, अभी और तीसरी जगह चौथी जगह कई कई प्रोग्राम होने शुरू हो गए। हल निकाला गया तो ऑनलाइन कराना शुरू कर दिया, एक ही जगह बैठ करके सारे प्रोग्राम हो गए। या ये किया जाए कि मान लीजिए आज की डेट में 5 प्रोग्राम है, पांचों एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो मेरी तो समस्या एक जगह हल हो गई। मेरी गति को देखिए, मेरी गति कैसी होगी। सवेरे से लगता हूं 5 प्रोग्राम करने हैं, भागा फिरता हूं। फायदा फायदा बच्चे प्रोग्राम करा लेते हैं, प्रोग्राम करा करके अपने रास्ते फिर चले जाते हैं, उसका क्या फायदा? गुप्ता जी लिख रहे हैं सरस भाव से जागरण यात्रा है ये, निश्चित रूप से। और ये मैं भी कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? जिस समय मेरे मन में ये आ रहा था कि थेरेपी सेंटर बनाएंगे, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे प्रेरणा दीजिए, क्या करूं? प्रेरणा दीजिए, क्या करूं? हाँ अवधेश ठीक लिख रहे हैं, ताकत उसी से बनती है। मुझे अंदर से प्रेरणा मिली। जब तक अंदर की शक्तियां इकट्ठी नहीं होगी, आंतरिक शक्तियां इकट्ठी नहीं होंगी, आप बाहर का वो चला लेंगे, आप एक व्यापार चला सकते हैं, परंतु पुण्य का, परमार्थ का केंद्र नहीं बना सकते। हमारे लिए कितना मुश्किल है, बस इतना ही मुश्किल है कि हम किसी तरह से एक हो जाएं। स्वार्थ में तो एक हो जाते हैं, चोर चोर एक हो जाते हैं, नशेबाज एक हो जाते हैं, ताश खेलने वाले एक हो जाते हैं, परंतु हम तुम जैसे एक नहीं हो करके देते। बस यही गड़बड़ है। गुरुदेव ने मुझे कहा नारद परंपरा को चलाओ। नारद परंपरा, नारद परंपरा क्या है? नारद परंपरा ये है, नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं है। अब यहां समझाया, फिर दूसरे के पास पहुंच जाते हैं, वहां भी नहीं रुकते, फिर तीसरे के पास पहुंच जाते हैं। इसी तरह से सारा दिन भगवान का प्रचार करते फिरते हैं। गुरुदेव की प्रेरणा सिरोधार्य की, और सिरोधार्य करके नारद परंपरा को शुरू किया गया है। आप भी करो। आप साथ नहीं देंगे तो मैं अकेला क्या कर लूंगा? देखिए जितने भी ग्रुप हैं, मैं देखता हूं कि कोई भी किसी को जोड़ता नहीं है, कोई भी किसी को चालू नहीं करता। चुप, प्रवचन तो सुन लेंगे, ये तो सब कर लेंगे, परंतु सक्रियता कहां है?
अरे जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, गुरुदेव के लिए। जो गुरुदेव की पीड़ा को समझ रहा है और उसमें अपना समर्पण कर रहा है, यहां किसी का व्यक्तिगत नहीं है। जो कुछ भी है सब गुरुदेव का है। मैं तो अंदर से बड़ा तब वो होता हूं, गदगद होता हूं, जब मुझे ये अंदर से भाव उठता है कुछ ऐसा काम करूं मेरा गुरु फूला ना समाए। मेरा गुरु मेरे कर्म को देख करके फूला ना समाए। मैं तो ये अंदर से प्रेरणा लेकर के अपने कर्म को करने की बात सोचता हूं। आप भी सोचिए, आप भी सोचिए। दोनों के लिए ये एक अच्छी बात है। किसी तरह से हम उस काम को कर पाए जो गुरुदेव चाहते हैं। अपनी ही सीमाओं में बंधे रहना, अपने आप तक सीमित रहना ठीक नहीं है। इसलिए हम में बंधिए, हम में बंधिए, हम में बंधिए। हाँ बेटा, गुरुदेव हम सबको बड़ी पैनी नजर से देख रहे हैं। बहुत ईमानदारी से जानना, बड़ी पैनी नजर से देख रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूं ध्यान की तरफ चलने के लिए। मेरा फोन पता नहीं क्या गड़बड़ करता है। कोई बच्चा इसको एक बार देख ले, मैं तो बहुत कर चुका हूं। जब चलाने का नंबर पहले चलता रहता है, पहले टेस्ट कर लेता हूं, चल रहा था, अब नहीं चल रहा। 1 सेकंड लाइन से मत जाना कोई। ब्रह्मवर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा।
कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय।
ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद। वेधन शोधन जागरण षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का
आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय।
ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार। दोनों हाथ मलें और मुख पर फिराएं। गंगा विहार वाले कस के तैयारी कर लें। रविवार को रीता के यहाँ पर प्रोग्राम है, कस करके तैयारी कर लें। आज की बात संपन्न।